हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल NSG यानी नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूं आपका गाइड और मेंटर मोहित। आज है 11 नवंबर। जैसा कि आप कल हमने नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम किया था, थ्योरी की थी उसकी। उसके बाद सुबह आपको होमवर्क मिला था, उसमें 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। और अब हम उन्हीं 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं या जिनके समझ में नहीं आए हुए नहीं, वो अब इनको करेंगे। क्वेश्चनों की बात करें तो 10 क्वेश्चन आपके थे इस प्रकार। ये 10 क्वेश्चन थे। अभी इनको बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन, 64-53 में 6 के स्थायी मान और अंकित मान में कितना अंतर होगा। 64-53 में जो 6 का स्थायी मान है, 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गुणा में हजार, ये होगा 6000। तो अंकित मान है 6 का, वो 6 ही है। अनका अंतर निकालना है तो इनको घटा देंगे। 10 में से 6 गए 4, यहाँ चल लेंगे ना। यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9, एक असल यहाँ चली थी, अब बच गया 5। 5, 9, 9, 4 इनका अंतर होगा। ठीक है, 4 अंकों की संख्या है, 6 का स्थायी मान 6000, अंकित मान 6, अंतर आ गया 5994। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 10-23 में 6 का स्थानीय मान 0 गुणा में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100, क्या आ जाएगा 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कुछ भी हो, अगर 0 से गुणा कर दी तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो काउंट करते हैं। 53, 59, 61, 67, उसके बाद 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कुल 10 संख्याएं हैं। 50 से 100 तक अभाज्य है। हमारा उत्तर हो जाएगा 10। अगर 1 से 100 की पूछे, 1 से 100 तक अभाज्य है, अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, तो उसमें अपने हो जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये कुल 25 संख्याएं हैं।
2 3 5, 4 9, 4 13, 4 17, 4 21 और 4 25। 25 संख्याएं हैं 1 से 100 तक अभाज्य। अगर आपसे 10 तक की पूछे तो ये 4, 20 तक की पूछे तो 8 हो जाएंगी, 30 तक में 2 और जुड़ जाएंगी 10, 50 तक की पूछे 15 और 100 तक की 25। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं कौन से हैं? प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चलते 50 तक। इनका सबका जोड़ निकालना है हमें, योगफल। जब एक को जोड़ोगे तो पड़ेगा लंबा। इसका एक सूत्र होता है, फार्मूला। जो लास्ट संख्या है वो और उसमें पहली संख्या, लास्ट वाले में एक और जोड़ देंगे, 51। 2 से भाग दे देंगे, 2 से कट गया 25, 51 गुणा 25, 5 एकम 5, 5 5 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 10। यह आ जाएगा 5 7 2 1 1275। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चार अंकों की बड़ी संख्या और प्रत्येक 3 भिन्न अंक हैं। प्रत्येक में 3 भिन्न अंक हैं और 3 अलग अलग अंकों को याद करना है। अंकों की बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ी अंक कौन कौन से होते हैं? 9 8 7 सबसे बड़े अंक यही हैं। बड़ी निकालनी है तो सबसे पहले बड़ा नंबर अंक यूज करेंगे। अंक 9 9 8 और 7। ये होगी 4 अंकों की 3 भिन्न अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। अब करेंगे 6 अंकों की छोटी संख्या। उसमें भी 3 भिन्न अंक होने चाहिए। तो छोटे 3 अंक कौन से अपने? 1 0 और 2। 1 6 अंक को निकालने, 1 अंक हो गया, 4 अंक, 4 0 हो जाएंगे, लास्ट में 2। का निकालना है योगफल। 2 7 9, 8 0 8, 9 0 9, 9 0 9, 0 की 0 और 1 का 1, 10 99 89। 4 अंकों की सबसे बड़ी 3 अलग अंकों से बनी और 6 अंकों की सबसे छोटी 3 अलग अंकों से बनी संख्या का योगफल आ जाएगा 1,09,989। बात करते हैं अगली। ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में आया हुआ है, JNV में, जवाहर नवोदय विद्यालय के 2024 का जो एग्जाम हुआ था एंट्रेंस, उसमें आया था क्वेश्चन। 1 से 100 तक सभी संख्या को लिखते हैं तो 9 अंक कितनी बार आएगा? जैसे मान ली गिनती लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19। जैसे 9 क्या आ गया, 9 19 में आ गया। फिर ऐसे 29 में आएगा, 39 में आएगा, 49 में, 59 में, 69 में, 79 में, 89 में, 90 में, 91 में। तो इस तरीके से 1 से 100 तक 9 कितनी बार आएगा। तो हम एक बात का ध्यान रखेंगे, 1 से 100 तक जब गिनती लिखते हैं तो हर एक अंक 20 बार आता है, एक को छोड़ के। एक है वो 21 बार आएगा, और बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 को छोड़ देंगे, 9 तक सारे अंक 20 बार आएंगे। 10 का जो इक्का है वो 21 बार आएगा, एक और ठीक है। एक से 100 तक गिनती में एक को छोड़कर सभी अंक 20 बार आते हैं। एक 21 बार आता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, लेकिन 2 तो विषम नहीं है, अविषम पूछा है, ये सम होगी। तो इससे अगली अभाज्य संख्या होगी 3, विषम भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी 3, और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभी हमने नोट की थी पीछे, तो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। इनका योग निकालना है। 3 और 97 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100। इससे आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये जनवरी 2022 में आया था। दो अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होती हैं? दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। अब हमें पता है कि कुल प्राकृत संख्याएं 99 तक 99 होगी। एक अंकों की होगी इसमें पीछे 9, 10 से पहले 9, एक अंकों वाले घटा देंगे तो बच गई कितनी? 2 अंकों की। 99 में से 9 गए 90। 2 अंकों की कुल 90 प्राकृत संख्या होती हैं। एक अंक की पूछे तो 9, 2 की पूछे तो 90, 3 की पूछे 999 में से 99 घटा देंगे तो आएगा 900। पिछली बार 2 अंकों की पूछी थी, उस तब के बाद 3 की पूछ ले तो एक अंक की प्राकृत संख्या है 9, 2 अंकों की प्राकृत संख्या है 90 और 3 अंकों की प्राकृत संख्या है 900। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2,02,000 को अंकों में लिखो। 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख हो गया, और 2,000 इनको अंकों में लिखना है। जब हमें किसी संख्या के अंकों का स्थानीय मान पता हो तो उनको जोड़ देंगे तो संख्या बन जाएगी। 2 लाख में 2,000 जोड़ देंगे
इनको जोड़ देंगे 0 0 0 2 0 2। 2,02,000 ऐसे लिखा जाएगा, 2 0 2 और 3 बार 0। अब आते हैं अपने आज के आखिरी सवाल के ऊपर। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 6 9 6 और 0 से बनी हो, इन 3 अंकों का यूज करना है और 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी है और फिर उनका गुणनफल निकालना है। तो सबसे बड़ी निकालेंगे पहले। बड़ी निकालने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब निकालेंगे छोटी। सबसे छोटा अंक तो 0 है, लेकिन 0 पहले ले नहीं सकते, नहीं तो 2 अंकों की संख्या बचेगी। तो 0 से छोटा 6, उसके बाद 0, उसके बाद 9 960 और 609, ये 2 संख्याएं बन गई बड़ी और छोटी। अब निकालना है इनका गुणनफल, 960 और 609, उनका गुणनफल निकालेंगे। 9 0 0, 9 6 54 का चौका, अजल पाई 5, 9 निम 81 5 86, 0 से गुणा करेंगे तो 0 0, 2 काटे 6 0 0, 6 6 36, अजल पाई 3, 9 6 54 3 57, 0 4 6 8 और 6 14, चौका असल पाई 1, 7 और 1 8, लास्ट में 5, 5,84,640। ये इनका 0 6 और 9 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल आ गया। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद आपने क्वेश्चन किए होंगे, जिनको क्वेश्चन नहीं आए उनको अब समझ में आएंगे। अगर कोई चीज़ फिर से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करें क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, और ज़्यादा डिटेल में अलग से समझा दिया जाएगा आपको और एग्जाम्पल्स के द्वारा। अगर आपके इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन है जो समझ में ना आया हो, जो मैंने कराया उनमें ना समझ में ना आया हो, या इसके अलावा आप कोई बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें समझ में ना आया हो, तो आप उसको कमेंट में करें, उसके अलग से समझा दिया जाएगा। शॉर्ट्स या छोटी छोटी वीडियो बना के आपको डाल दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी दोस्त है जो सैनिक या नवोदय स्कूल के एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा है, उसको वीडियो को शेयर करो। आज ये थी हमारी पहली क्लास हो गई है, उसका सॉल्यूशन था, ये होमवर्क हो गया था। क्लास कल हो गई थी और आज मिलते हैं शाम को दूसरी क्लास के साथ। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरा करा दिया जाए ताकि आपको रिवीजन हो जाए और प्रैक्टिस भी हो साथ साथ। और छुट्टी वाले दिन आपके लिए अलग से क्वेश्चन आएंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे हम। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।